हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार द थिंकर शो के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जनवरी 1936 के हंस में प्रकाशित एक संपादकीय में प्रेमचंद ने लिखा था कि जब पढ़े लिखे लोग हिंदी लिखना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, जब हमारे नेता हिंदी साहित्य से प्रायः बेखबर से हैं, जब हम लोग थोड़ी सी अंग्रेजी लिखने की सामर्थ्य होते ही हिंदी को तुच्छ और ग्रामीण की भाषा समझने लगते हैं, तब यह कैसे आशा की जा सकती है कि हिंदी में ऊंचे दर्जे के साहित्य का निर्माण हो। प्रेमचंद ने उन भारतीय नेताओं को भी आड़े हाथों लिया जो भारतीय भाषाओं की उपेक्षा कर रहे थे। प्रेमचंद ने लिखा कि हमारे शिक्षित वर्ग की यह हालत हो गई है कि उनमें से अधिकांश अपनी मातृभाषा में एक लाइन भी शुद्ध नहीं लिख सकते। दुख तो यह है कि जो हमारे नेता कहलाते हैं उनमें से अधिकांश अपनी मातृभाषा से अनभिज्ञ हैं, और जिस समाज के नेता जनता से इतनी दूर हट गए हो, उनमें भाषा का संबंध भी ना हो, उस समाज की दशा जो हो रही है वह हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक और भारत की पराधीनता तो दूसरी ओर शिक्षित वर्ग द्वारा हिंदी समेत दूसरी भारतीय भाषाओं की उपेक्षा भारतीय भाषाओं की राह में कैसे अवरोध खड़े कर रहे थे, इस सच्चाई से भी प्रेमचंद भली भांति वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने लिखा कि एक तो पराधीनता यूं ही हमारी प्रतिभा और विकास में चारों ओर से बाधक हो रही है, दूसरे हमारे शिक्षक समुदाय हिंदी साहित्य से कोई सरोकार नहीं रखना चाहता, तो साहित्य में प्रगति और स्फूर्ति कहाँ से आए। प्रेमचंद्र का विश्वास था कि उत्कृष्ट साहित्य की रचना तभी संभव होगी जब शिक्षित समुदाय उस सृजन प्रक्रिया में हिस्सा लेगा, उसके गुण दोष पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने लिखा कि ऊंचा साहित्य तभी आएगा जब प्रतिभा संपन्न लोग तपस्या की भावना लेकर साहित्य क्षेत्र में आएंगे, जब किसी अच्छी पुस्तक की रचना राष्ट्र के लिए गौरव की बात समझी जाएगी, जब उसकी चाय की मेजों पर चर्चा होगी, जब विद्वान लोग साहित्य में रस लेंगे। दोस्तों, ये प्रेमचंद के द्वारा कही गई बातों को लेके आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।